हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। पहला है प्रकाश। तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देखते हैं। मतलब प्रकाश वह माध्यम है जिसमें उपस्थित किसी वस्तु को हम आसानी से देख पाते हैं। मतलब प्रकाश एक माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसके बाद प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है और प्रकाश एक ऊर्जा है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत के बारे में। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? मतलब जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब से प्रकाश निकलता है तो वह क्या हो गया? प्रकाश स्रोत। सूर्य से प्रकाश निकलता है तो वह प्रकाश स्रोत हो जाएगा। दीपक से प्रकाश निकलता है तो प्रकाश स्रोत हो जाएगा। मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, उत्सर्जित होता है, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत जो होता है जिसे मानव ने बनाया हो, मतलब जैसे में बल्ब, लालटेन, ये सब जो है जिसे मानव ने अपने तकनीक के द्वारा उसे बनाया है उसे हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में मोमबत्ती, लालटेन, दीपक, बिजली का बल्ब इत्यादि, ये सब जो है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, मैन मेड लाइट सोर्स। उसके बाद दूसरा होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जिसे प्राकृतिक ने बनाया है, जैसे प्राकृतिक ने बनाया है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे में सूर्य, तारा, चंद्रमा, मतलब जिसे मानव द्वारा नहीं बनाया गया, वो स्वतः प्राकृतिक ने उसे बनाया है, उसे हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में सूर्य, तारा, चंद्रमा इत्यादि। उसके बाद आता है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो प्रदीप्त वस्तु ऐसे वस्तु को कहते हैं जिससे स्वतः प्रकाश उत्सर्जित हो या जिसका अपना प्रकाश हो। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वैसे वस्तु जिसका अपना प्रकाश हो उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में सूर्य, तारे, दीपक इत्यादि, ये सब जो जिसका अपना प्रकाश होता है, मतलब वो किसी के प्रकाश के द्वारा वह चमकता नहीं है, इसका अपना प्रकाश होता है, उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में सूर्य, तारे, दीपक, ये सब जो है प्रदीप्त वस्तु है जिसका अपना प्रकाश होता है। उसके बाद दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु। तो अप्रदीप्त वस्तु जो होता है जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है। जैसे में या जिससे वैसा वस्तु जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है वह प्रकाश को परावर्तित करने के काम में आता है। जैसे में कुर्सी, टेबल, मोमबत्ती, ये सब जो है अप्रदीप्त वस्तु है जिसका अपना प्रकाश नहीं होता और यह प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब इसको परावर्तित करता है। जो अप्रदीप्त वस्तु होते हैं वह प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसमें चंद्रमा भी आ जाएगा, इसमें चंद्रमा भी आ जाएगा इसमें अप्रदीप्त वस्तु में, जो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद शीशा, ये भी क्या करता है? अप्रदीप्त वस्तु है जिससे प्रकाश को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे किरण। तो किरण किसे कहते हैं? रे। तो रे कहते हैं प्रकाश के चलने के पथ को या प्रकाश के गमन करने के पथ को किरण कहते हैं। जिस पथ पर प्रकाश गमन करता है उसे हम किरण, अंग्रेजी में उसको रे बोलते हैं। जिस पथ पर प्रकाश गमन करता है उसे हम रे, किरण बोलते हैं। तो आगे इसके बाद किरण के बाद हम लोग जानेंगे प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं? किरणों के समूह को, मतलब किरण के जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो प्रकाश पुंज कहते हैं। जब किरण का जो समूह होता है उसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। तो पहले जानेंगे समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो समांतर प्रकाश पुंज उसे कहते हैं कि सभी किरणें समांतर होती है, मतलब जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं इसकी जो किरणें हैं एक दूसरे के समांतर है, तो यह जो होता है समांतर प्रकाश पुंज होता है। उसके बाद दूसरा आता है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी
प्रकाश पुंज। तो अभिसारी प्रकाश पुंज जो होता है वो होता है पुंज से सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है। मतलब जिस प्रकाश पुंज में सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब जिस प्रकाश पुंज में सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसके बाद है अपसारी प्रकाश पुंज। तो अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? इसमें जो है अभिसारी प्रकाश पुंज होता है कि किसी एक बिंदु से जब प्रकाश किसी एक बिंदु से निकलती है उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। या जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक दूसरे से निर्गत होती है, मतलब एक दूसरे के निर्गत मतलब एक बिंदु से निकलती है उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशीय माध्यम के बारे में। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑप्टिकल्स मीडियम। ऑप्टिकल्स मीडियम। तो ऑप्टिकल्स मीडियम किसे कहते हैं? तो कहता है कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। मतलब वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे में पानी, कांच, ताप इत्यादि, ये सब जो है जिससे जो है प्रकाश जो है आसानी से आंख तक पहुंच पाता है उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? तो पारदर्शी जो होता है जिस पदार्थों से मतलब जो पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से गुजर जाए उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मतलब जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से गमन करती है या निकल जाती है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मतलब जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार हो जाए, मतलब जिस पदार्थ से प्रकाश निकल जाए उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ये सब जो है पारदर्शी पदार्थ होते हैं। उसके बाद अगला पढ़ेंगे अपारदर्शी पदार्थ। मतलब अपारदर्शी पदार्थ जिस पदार्थ से अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिस पदार्थ से प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मतलब जिस पदार्थ से प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि ईंट, पत्थर, पुस्तक इत्यादि, ये सब जो है अपारदर्शी पदार्थ है। उसके बाद आगे है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट और अपारदर्शी पदार्थ को ओपेक्यू बोलते हैं। तो पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसल्यूसेंट जो है जिस पदार्थ से प्रकाश की कुछ मात्रा ही बाहर निकल पाती है उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। मतलब जिस पदार्थ से प्रकाश की कुछ मात्रा ही बाहर निकल पाती है उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में तेल लगा कागज, घिसा हुआ कागज, ये सब जो है जिसे प्रकाश की कुछ मात्रा ही बाहर निकल पाती है उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे छाया के बारे में। तो छाया कैसे बनता है? छाया जब किसी वस्तु को हम प्रकाश में रख देते हैं तो उससे जब प्रकाश पार नहीं हो पाता तो उसके पीछे एक छाया बन जाती है जिसे हम शेडो, अंग्रेजी में शेडो बोलते हैं। तो आगे देखेंगे छाया किसे कहते हैं? जब प्रकाश अपने पथ पर गमन करती है तो अपारदर्शी वस्तु जब उसके बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश जब उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है तो उसके पीछे एक छाया रूपी या अंधकार की तरह बन जाता है जिसे हम छाया बोलते हैं, इसे हम शेडो बोलते हैं। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है इसे हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जैसे में कांच पर हम प्रकाश डालते हैं तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे हम प्रकाश का